संत कबीरदास जी का जीवन परिचय। संत कबीर का जन्म पिछड़े लोगों को ऊंचा उठाने और सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने, पाखंडों का खंडन करने के निमित्त हुआ था। यह कार्य वह जीवन काल में सूक्ष्म शरीर से भी करते रहे। अपने प्रचंड आत्मबल के दबाव में असंख्यों के विचार बदले। साथ ही जो बलिष्ठ आत्माएं संपर्क में आईं, उन्हें अपने वर्चस्व से अधिक उछालते रहे और अधिक सफलताएं उपलब्ध कराते रहे। कबीर की समकालीन प्रतिभाओं में रैदास और नामदेव का नाम विशेष रूप से उल्लेखित है। रैदास एक चमार कुल में काशी में ही जन्मे। उनका कार्यकाल सन 1350 से 1436 ईस्वी का है। काशी क्षेत्र कबीर के लिए छोड़कर वह राजस्थान में अभिष्ट प्रयोजन की पूर्ति में लगे रहे। मीरा उनकी शिष्य बनी। वह राज दरबार के षड्यंत्रों से बचकर प्रभु भक्ति में लगने का सत् परामर्श उन्हीं से पाती रही। कितनी ही सिद्धियों और चमत्कारों के लिए वह प्रख्यात थे। गंगा का उनकी कठौती में प्रकट होना, उनके भेजे 2 पैसे गंगा जी द्वारा हाथ निकालकर ग्रहण करना, जलाशय में से निकाले सभी पत्थरों को पारस बना देना उनकी सिद्धियों में प्रसिद्ध हैं। कबीर के दूसरे समकालीन थे संत नामदेव, जो जाति के दर्जी थे। उन्होंने भी वही कार्य पद्धति अपनाई जो कबीर की थी। वह महाराष्ट्र में जन्मे थे। दक्षिण भारत में उनका प्रचार कार्य बड़ी सफलतापूर्वक चला। प्रसिद्ध है कि अलावली महाराष्ट्र मंदिर में वह कीर्तन कर रहे थे तो पंडितों ने उन्हें शूद्र कहकर बाहर निकाल दिया। तब वह मंदिर के पीछे बैठकर कीर्तन करने लगे। कहते हैं कि मंदिर का दरवाज़ा और प्रतिमा का मुख पीछे की तरफ उलट गया और लोगों ने सच्चे भक्त का सच्चा मार्ग पहचाना और उनका विरोध छोड़कर उनके साथ हो गए। मरने के बाद कबीर की आत्मा चैतन्य महाप्रभु, जगतबंधु एकनाथ, संत दादू जैसे लोगों के घनिष्ठ संपर्क में रही। इन लोगों ने भारत में फैले जातिगत ऊंच नीच के कलंक को धोने के प्रयत्न किए। इनके अतिरिक्त उस मध्यांतर काल में अनेकों समाज सुधारक भक्तजन ऐसे जन्मे जिनने अधिकार युग के अंधविश्वास को दूर करने में असाधारण प्रयत्न किए और वातावरण बदला। इन कार्यों के पीछे कबीर की शाश्वत आत्मा की सूक्ष्म प्रेरणा का परोक्ष विशिष्ट सहयोग था। कबीर जी के कहे कुछ दोहे। साईं मेरा बनिया सहज करे व्यापार, बिनु तखरी बिनु पालड़े तोले सब संसार। जिन खोजा जिन पाइया गहरे पानी पेट, हो बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। धन्यवाद।